हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी दोस्त बहुत अच्छे होंगे। इस कोरोना महामारी में आप सभी लोग अपने घर सुरक्षित होंगे, मैं यही उम्मीद करता हूं। और जहां कहीं भी आप लोग रहें सुरक्षित रहें, बच के रहें। 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, मास्क ज़रूर लगाइए सभी लोग। तो चलिए यहाँ पे हम शुरू करेंगे बौद्ध धर्म। हिस्ट्री में हमें एंशिएंट हिस्ट्री में, प्राचीन भारत में बौद्ध धर्म एक चैप्टर है, गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ना है। तो इसी चैप्टर को हमने लेकर के यहाँ पे आपके सामने आया है। इसको आज शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले एक बात बता देना चाहेंगे, वक्त भी गुलाम होता है, वक्त भी गुलाम होता है, तकदीर भी एहतराम करता है। वक्त भी गुलाम होता है, तकदीर भी एहतराम करता है। जिसका हौसला बुलंद हो उसको दुनिया सलाम करता है, दुनिया सलाम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं, सबसे पहला बात तो यही कोई प्रश्न बनता है कि बौद्ध धर्म की शुरुआत कैसे होती है, इसके संस्थापक कौन हैं, इसकी शुरुआत कौन करते हैं। प्रश्न तो यहीं से बनेगा ना। तो इसकी जो संस्थापक हैं वो हैं दोस्तों गौतम बुद्ध। आप 6 क्लास में पढ़े होंगे और आप 11th-12th में भी इस चैप्टर को पढ़े होंगे, जो भी दोस्त पढ़े हैं हिस्ट्री से। तो संस्थापक हैं गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध जो है, इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। तो प्रश्न आ सकता है, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है। तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक है कौन है, गौतम बुद्ध है। इनका जो जन्म होता है 563 ईसा पूर्व, इंग्लिश में लिखी तो BC, ध्यान देंगे ईसा पूर्व, और एक होता है ईस्वी, जिसे आप अंग्रेजी में AD लिखते हैं। तो दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? तो अगर आप हिस्ट्री का हमारा वीडियो देखे हैं तो आप समझ गए होंगे, पिछले के वीडियो में बताए हैं ईस्वी और ईसा पूर्व में अंतर। तो यहाँ पे तो समय नहीं है, फिर भी बता देते हैं। ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की तिथि को ईसा पूर्व कहते हैं। ठीक है, और ईसा मसीह के जन्म के बाद की तिथि को हम ईस्वी लिखते हैं, AD लिखते हैं। इतना ही समझिए, आगे बताएंगे। ठीक है, तो जन्म होता है 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का, और वो कहाँ होता है, नेपाल की कपिलवस्तु की लुम्बिनी नामक स्थान पर। लुम्बिनी उस समय नेपाल में है, अभी भी नेपाल में है। वहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म होता है 563 ईसा पूर्व में, याद रखेंगे। इनके पिता जो हैं वो हैं सुदोधन, जो कि शाक्य वंश के प्रधान, यानी कहें तो शाक्य वंश के मुखिया थे सुदोधन। किसके पिता? गौतम बुद्ध के। माता है माया देवी। जन्म के 7वें दिन ही, यानी गौतम बुद्ध का जब जन्म होता है उसके 7वें दिन बाद ही, 7 दिन बाद इनकी माता की जो है मृत्यु हो जाती है गौतम बुद्ध की। तब इनका जो लालन पोषण है, पालन पोषण, वो इनकी मौसी जो है गौतमी बलश्री, गौतमी, इन्होंने कर दी। तो प्रश्न आता है गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया? उसकी मौसी गौतमी बलश्री। ठीक है, उनके माता के निधन हो जाने के बाद कितने दिन बाद मरती है? 7 दिन। ठीक है, बचपन का नाम है इनका सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था सिद्धार्थ था, और जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ गौतम बुद्ध को, तब इनका नाम जो है गौतम बुद्ध रखा गया। आगे बताएंगे हम। तो बचपन का नाम तो सिद्धार्थ हो गया। इसके बाद 16 वर्ष की आयु में, जब गौतम बुद्ध 16 वर्ष के थे, तब उनका जो विवाह है यशोधरा नामक कन्या से कर दिया। इनके पिताजी, माताजी तो डेथ कर गई थी, लेकिन इनके जो पिता हैं गौतम बुद्ध के, उन्होंने गौतम बुद्ध का जो विवाह है 16 वर्ष की आयु में, काफी अल्प आयु में इनका विवाह यशोधरा
नामक कन्या से कर दिए। किस कन्या से? यशोधरा, याद रखेंगे। और इनका पुत्र एक जन्म लिया जिसका नाम था राहुल। क्या नाम था? राहुल। और जब ये 29 वर्ष की अवस्था में अपना कपिल वस्तु का सैर किए तो उन्होंने 4 दृश्य को देखा। जब सैर कर रहे थे तो पहला दृश्य उन्होंने देखा बूढ़ा व्यक्ति, एक बूढ़ा व्यक्ति कैसे, दूसरा बीमार व्यक्ति, तीसरा सन्यासी को, और चौथा उनके सामने शव नजर आया। ये 4 दृश्य उनके सामने आए जब वो अपने कपिल वस्तु के सैर पर थे। ये 4 दृश्य उनके सामने आता है। और 29 वर्ष की आयु में उन्होंने ये सांसारिक सुख को त्याग दिया और गृह त्याग कर दिया। कितने वर्ष की आयु में? तो 29 वर्ष की आयु में। ठीक है दोस्तों, 29 वर्ष की आयु में इन्होंने सांसारिक सुख को त्याग करके गृह त्याग किया। और ये गृह त्याग महाभिनिषिक्रमण के नाम से जाना जाता है बौद्ध धर्म में। महाभिनिषिक्रमण, ठीक है। तो गृह त्याग महाभिनिषिक्रमण के नाम से जाना। तो गृह त्याग के बाद आते हैं वैशाली के अलार कलाम से, यानी गौतम बुद्ध जो हैं घर छोड़ने के बाद अपने सांसारिक सुख को त्याग देने के बाद देखिए ज्ञान की प्राप्ति के लिए क्या क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किए और उस गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा गया है? महाभिनिषिक्रमण। क्या कहा गया है? महाभिनिषिक्रमण अभी लिखे हैं। इसके बाद वैशाली में पहुंचते हैं। कहाँ पे? वैशाली। और वैशाली के अलार कलाम से, अलार कलाम जो कि एक गुरु थे उनके पास ये पहुंचते हैं और वैशाली के अलार कलाम से इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की। और इनके प्रथम जो गुरु हैं यही गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु भी यही हैं अलार कलाम। वैशाली के अलार कलाम से गौतम बुद्ध ने सबसे पहले सांख्य दर्शन की शिक्षा ली, याद रखेंगे। इसके बाद पहुंचते हैं राजगीर में। राजगीर जहाँ ज्ञान की प्राप्ति होती है, देखिए तो राजगीर पहुंचते हैं। वहां पे रुद्रक रामपुत्र से उन्होंने शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसके बाद वो जाते हैं गया के उर्वेला वन में। काफी सारे वहां पे वन थे तत्कालीन समय में। वहां पे गौतम बुद्ध पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद इनको वहां पे 5 साथी मिल गए उर्वेला वन में। 5 साथी वो थे कौंडिन्य, वप्पा, भदिया, महानामा और सागी। ठीक है, 5 साथी मिल गए उर्वेला वन में और उर्वेला वन से ये चल दिए ज्ञान की खोज में। और 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, 6 वर्ष काफी कठिन तपस्या किए, उसके बाद 35 वर्ष की आयु में, 29 वर्ष से आयु में तो घर छोड़े थे और 6 वर्ष कठिन तपस्या किए, परिश्रम किए, तो 29, 6, 35, तो 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात थी। उसी दिन निरंजना नदी, जो भी वर्तमान में फल्गु नदी के नाम से जानी जाती है, उसी नदी के किनारे बोध गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है और उसी ज्ञान की प्राप्ति के बाद
गौतम बुद्ध का जो नाम है बुद्ध पड़ गया, महात्मा बुद्ध कहलाने लगे और वहाँ का जो स्थान है बोध गया के नाम से प्रसिद्ध हो गया ज्ञान प्राप्ति के लिए। बोध गया अभी भी नाम सुने होंगे, तो ये गौतम बुद्ध का ही देन है। जब ज्ञान प्राप्ति हुआ तो इन्हें महात्मा बुद्ध नाम से पुकारा गया, गौतम बुद्ध नाम से पुकारा गया और उस शहर का स्थान का नाम बोध गया रख दिया गया, अभी भी प्रचलित। ज्ञान की प्राप्ति के बाद चलते हैं गौतम बुद्ध अपना उपदेश देने, लोगों की शिक्षा देने, अपना धर्म प्रचार करने। नहीं, तो सबसे पहले जो अपना प्रथम उपदेश देते हैं गौतम बुद्ध, बहुत मजेदार चैप्टर है, ध्यान से पढ़िएगा, सारा बात कहानी की तरह याद होगा। तो ज्ञान की जब प्राप्ति होती है तब गौतम बुद्ध पहुंचते हैं उपदेश देने के लिए। इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया सारनाथ में, जो कि अभी वाराणसी में है। सारनाथ अभी वर्तमान में वाराणसी में है। आप कभी जाएंगे घूमने के लिए तो आप देखिए, नहीं तो प्रथम उपदेश वहीं पे देते हैं सारनाथ, ठीक है। और ये बौद्ध ग्रंथ में ये उपदेश को जो सारनाथ में दिए गौतम बुद्ध ने, बौद्ध ग्रंथ में इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो प्रश्न कई बार पूछा गया है, महात्मा बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन सर्वप्रथम कहाँ दी? तो वो दिए थे सारनाथ में। नहीं, बहुत बार आया है, ध्यान रखिएगा। तो गौतम बुद्ध ने अपना धर्म चक्र प्रवर्तन सबसे पहले सारनाथ, जो कि बनारसी में है, यहाँ पर दी। इसके बाद ये जो उपदेश की भाषा थी, उपदेश देते थे, तो किस भाषा में, ये भी जानने वाली सवाल है। तो उस समय की, तत्कालीन समय की जो जनसाधारण भाषा थी, पाली भाषा, उसी में गौतम बुद्ध ने उपदेश दिया। पाली भाषा, भाषा क्या थी? पाली। और इन्होंने कोसल, कौशाम्बी, वैशाली एवं अन्य राज्यों में भी उपदेश दिया। विभिन्न राज्यों में जाकर के उपदेश दिए, कोसल में, कौशाम्बी में, वैशाली में एवं अन्य राज्यों में भी जाकर के उपदेश देते। सबसे अधिक उपदेश अगर दिए तो वो दिए श्रावस्ती में, जो कि राजधानी थी, नहीं अपनी राजधानी श्रावस्ती में सबसे अधिक उपदेश वहां पर देते हैं। ओके। और गौतम बुद्ध के जो अनुयायी शासक हैं वो है बिंबिसार और उदयन। कौन कौन है? बिंबिसार और उदयन, ये इनके अनुयायी शासक। तो बुद्ध की जो मृत्यु होती है वो 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में हो जाता है, और बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व, और ठीक 80 वर्ष बाद इनकी मृत्यु हो गई, वो 483 ईसा पूर्व में। कहाँ पर हुआ? तो कुशीनारा, देवरिया, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? कुशीनारा, देवरिया, उत्तर प्रदेश में 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई। और किस कारण हुआ? तो चुंद द्वारा अर्पित भोजन से, चुंद द्वारा अर्पित भोजन से इनका मृत्यु हो गया। और बौद्ध ग्रंथ में, यानी बौद्ध ग्रंथ में गौतम बुद्ध का मृत्यु जो हुआ, इसको महापरिनिर्वाण नाम दिया गया। क्या दिया गया? महापरिनिर्वाण के नाम से जाना, नहीं काफी इंपोर्टेंट है। और बुद्ध जब गृह त्याग किए थे उसको बौद्ध ग्रंथ में क्या किया गया? महाभिनिषिक्रमण। क्या किया गया? महाभिनिषिक्रमण, ठीक है, महाभिनिषिक्रमण कहा गया। और ज्ञान की प्राप्ति के लिए तो पीपल, आप जानते कि उनका प्रतीक चिन्ह था। और जब मृत्यु हुआ तो बौद्ध ग्रंथ में इसे महापरिनिर्वाण कहा गया। तो आता है प्रश्न कि गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? देवरिया जिला के उत्तर प्रदेश के कुशीनारा में। अभी भी कुशीनगर में इनके बहुत सारे स्तूप हैं, वहाँ पे बहुत स्थल हैं, आप घूमने जाएंगे तो देखेंगे भी। तो वहाँ पे इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद अगर बौद्ध धर्म के बारे में और जानकारी, अगर ज्ञान इकट्ठा करें तो वो हमें त्रिपिटक में मिलता है। और बौद्ध धर्म में 3 पिटक हैं। पहला सूत पिटक, विनय पिटक, और तीसरा अभिधम पिटक, ठीक है। ये त्रिपिटक है, इसमें आपको बौद्ध धर्म के बारे में काफी अच्छे से ज्ञान को वर्णित किया गया है। इसके बाद बौद्ध धर्म के 3 गो रत्न हैं।
बुद्ध धम्म संघ, ये 3 रत्न है, त्रिरत्न इसे कहते हैं। तो बौद्ध धर्म में कौन कौन से त्रिरत्न है? बुद्ध धम्म संघ, ये 3 है। तो अभी आप क्या देखें बौद्ध धर्म में पूरा कि बुद्ध का जन्म से लेकर बौद्ध धर्म की शुरुआत से लेकर के, यानी गौतम बुद्ध से लेकर के जन्म से लेकर के उनके मृत्यु तक की अवस्था को देख। इसके बाद हम देखेंगे इनकी शिक्षा यानी उपदेश जो थे वो कौन कौन से दिए, अष्टांगिक मार्ग को देखेंगे। और बौद्ध धर्म की मृत्यु के बाद समय समय पर कुछ बौद्ध संगतियां हुई, उसको हमने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो भी दोस्त अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, मिलते हैं।